आज हम एआई में एक कामयाब करियर बनाने के उस रास्ते पर बात करने वाले हैं जो आईआईटी से होकर नहीं गुजरता। एक बात है जो हमेशा सुनने को मिलती है ना? कि अगर एआई इंजीनियर बनना है तो भाई आईआईटी तो जाना ही पड़ेगा। ये एक ऐसी सोच है जो सालों से हमारे दिमाग में घर कर गई है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये बात एकदम ही गलत निकले? क्या हो अगर एआई की दुनिया बनाने वाले लोग सिर्फ आईआईटी से आते ही ना हो? तो ठीक है, चलिए इस मिथ को बस्ट करते हैं और देखते हैं कि एआई इंडस्ट्री की असलियत क्या है, वहाँ असल में क्या चीज़ मैटर करती है। देखिए, एक ज़माना था जब लोग कहते थे कि बड़े कॉलेज का टैग ही सब कुछ है, वही सफलता की गारंटी है। लेकिन आज हकीकत पूरी तरह बदल चुकी है। आज आपका स्किल, आपकी काबिलियत, आपके कॉलेज के नाम से कई कई ज़्यादा ज़रूरी है। आज की सबसे बड़ी एआई कंपनियों को ही देख लीजिए। ओपन एआई, गूगल डीप माइंड, मेटा, इनके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो कमाल के इनोवेटर्स हैं, वो दुनिया भर के अलग अलग कॉलेजों से आए हैं। टेस्ला के पूर्व एआई डायरेक्टर आंड्रेस करपाथी एक बेहतरीन मिसाल हैं। उन्होंने अपने स्किल के दम पर इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई, न कि किसी आईआईटी टैग के दम पर। और सच तो ये है कि सुंदर पिचाई जैसे आईआईटीएंस के लिए भी उनकी डिग्री तो बस एक शुरुआत थी। असली सफलता तो लगातार नई चीजें सीखने से ही मिली। तो मतलब साफ है, डिग्री एक मजबूत नींव की तरह जरूर है, ये बात सही है। लेकिन आपके करियर की जो पूरी इमारत है वो आपके स्किल्स पर ही खड़ी होती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर आईआईटी ही इकलौता रास्ता नहीं है, तो फिर एआई तक पहुंचने के दूसरे रास्ते कौन से हैं? चलिए, 3 बहुत ही प्रैक्टिकल रास्तों पर एक नजर डालते हैं। यहाँ पर मोटे तौर पे 3 रास्ते हैं जो अलग अलग लोगों के लिए सही हो सकते हैं। पहला, एक स्ट्रक्चर्ड रास्ता है, बीटेक वाला। दूसरा, एक ज्यादा फ्लेक्सिबल रास्ता, बीसीए और सेल्फ लर्निंग का। और तीसरा, एक सीधा स्किल पर आधारित रास्ता है, जिसमें हाँ रिस्क ज्यादा है पर रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले रास्ते की, बीटेक का जो ट्रेडिशनल रास्ता है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका 12th में साइंस और मैथ्स का बैकग्राउंड रहा है। लेकिन अगर कोई बीटेक कर भी रहा है तो सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा। एक मजबूत गिटहब प्रोफाइल बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये रिक्रूटर्स को दिखाता है कि हाँ, आप असल में कोड कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो ये साबित करता है कि आप किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और इंटर्नशिप्स, वो तो आपको इंडस्ट्री का बहुत ही कीमती अनुभव देती हैं। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, बीसीए के साथ सेल्फ लर्निंग। ये रास्ता उन लोगों के लिए दरवाजे खोलता है जिन्होंने शायद 12th में साइंस नहीं पढ़ी हो। इस रास्ते पर बीसीए की डिग्री के साथ साथ ऑनलाइन दुनिया से एआई सीखा जा सकता है। कोर्सेरा और यूडेमी पर डीप लर्निंग जैसे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज मौजूद हैं। यूट्यूब तो फ्री ट्यूटोरियल्स का खजाना है। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए फाइवर और अपवर्क जैसी साइट्स पर छोटे-मोटे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स उतराकर अपने स्किल्स को तेज किया जा सकता है। और अब तीसरा रास्ता, डायरेक्ट स्किल रूट। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो डिग्री से ज़्यादा अपने हुनर पर भरोसा करते हैं। देखिए, ये मुश्किल है, जोखिम भरा है, लेकिन ये दिखाता है कि अगर काबिलियत है तो कुछ भी मुमकिन है। इसके लिए एक सीधा सा गेम प्लान है। सबसे पहले पाइथन सीखिए, जो एआई की भाषा है। फिर मशीन लर्निंग के बेसिक्स को एकदम मजबूत कर लीजिए। इसके बाद एक दमदार प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो तैयार कीजिए और आखिर में कैगल जैसे प्लेटफॉर्म पर compete कीजिए। मैं बता रहा हूँ, कैगल पर एक अच्छी रैंक लाना किसी मेडल से कम नहीं है। ये दुनिया की टॉप कंपनियों को सीधे सीधे बताता है कि आप बेस्ट लोगों में से हैं। अच्छा, अब उस सवाल पर आते हैं जिसका हम सबको इंतजार रहता है, पैसा। क्या इन रास्तों पर चलकर वाकई अच्छी खासी कमाई हो सकती है? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। भारत में एक एआई इंजीनियर के तौर पर करियर की शुरुआत ही 6 से 12 लाख रुपए सालाना की शानदार सैलरी से हो सकती है। और ये तो बस एक शुरुआती आंकड़ा है। और ग्रोथ तो बहुत तेजी से होती है। इंडस्ट्री में सिर्फ 3 से 5 साल का अनुभव हासिल करने के बाद यही सैलरी आसानी से बढ़कर 20 से 40 लाख रुपए सालाना तक पहुंच जाती है। ये दिखाता है कि इस फील्ड की डिमांड कितनी जबरदस्त है। और ये मौके सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। दुनिया भर में रिमोट जॉब्स की भरमार है, जहां कंपनियां सालाना $80,000 से लेकर $1.5 लाख तक देने को तैयार हैं। तो अब जब रास्ते और कमाई की पॉसिबिलिटी साफ हैं, तो सवाल है कि शुरुआत कैसे की जाए। चलिए 12th के बाद का एक सीधा साधा 4 साल का एक्शन प्लान देखते हैं।
पहले साल पाइथन पर अपनी पकड़ मजबूत करें और गिटहब पर कम से कम 5 छोटे प्रोजेक्ट्स डालें। दूसरे साल में मशीन लर्निंग की गहराई में उतरें और 3 बड़े इम्प्रेसिव प्रोजेक्ट्स बनाएं। तीसरे साल एक अच्छी इंटर्नशिप हासिल करें, लिंक्डइन पर एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाएं और कैगल पर compete करना शुरू करें। और चौथे साल एक दमदार AI बेस्ड फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाएं और अच्छी प्रोडक्ट कंपनीज में अप्लाई करना शुरू कर दें। तो चलिए अब कुछ सबसे जरूरी और असली बातों को समझते हैं, क्योंकि भविष्य की शुरुआत आज से ही होती है। नौकरी पाने का एक सीधा सा फॉर्मूला है, आपके बनाए हुए प्रोजेक्ट्स प्लस आपकी असल काबिलियत प्लस आपकी नेटवर्किंग। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि सिर्फ कोर्स के सर्टिफिकेट जमा करने से नौकरी नहीं मिलती। कंपनियां ये देखना चाहती हैं कि आप असल में क्या बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और अगर कोई ये सोच रहा है कि AI बस अगले 5-10 साल का ट्रेंड है, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। AI अगले 30 सालों का भविष्य है। जो आज इस ट्रेन पर सवार होगा, वही आने वाले दशकों में इस इंडस्ट्री को लीड करेगा। तो आखिर में असली सवाल ये नहीं है कि क्या किसी का एडमिशन IIT में होगा। असली सवाल तो बस ये है, क्या कोई आज से शुरुआत करेगा? क्योंकि भविष्य किसी कॉलेज के गेट पर नहीं, बल्कि आज उठाए गए पहले कदम पर निर्भर करता है।